नमस्कार सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज है 2 जून 2026। आज है ट्यूसडे का दिन और गिफ्ट निफ्टी आपको 199 पॉइंट्स की नेगेटिव ओपनिंग शो कर रहा है। वहीं एशियन मार्केट्स के बारे में बात करें तो निकाय इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 2% डाउन। डाउ जोन्स में हमको 200 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट दिखाई पड़ रही है। आई वॉन्ट योर अटेंशन टू बी ड्रॉन टूवर्ड्स द लेवल एट विच गिफ्ट निफ्टी इज ट्रेडिंग विच इज़ 23,242, जो कि कल की क्लोजिंग 23,382 से अप्रॉक्सीमेटली 140 पॉइंट्स नेगेटिव है। तो कल की क्लोजिंग से ही हमको नेगेटिव ओपनिंग दिखाई पड़ रही है। वही निफ्टी बैंक, निफ्टी 50, सेंसेक्स हर जगह कल के दिन हमको अच्छी खासी गिरावट दिखाई पड़ी। निफ्टी 50 के लिए जो क्रूशियल लेवल है, जहाँ पर एक मेजर सपोर्ट है, उसको हम लोगों ने कल शाम को डिस्कस किया है। दोस्तों, इवनिंग रैप, अगर आप डे ट्रेडर हैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, इवनिंग रैप इज़ द डेली डोज जिसको कि आप मिस नहीं कर सकते। तो अगर आपने कल शाम का इवनिंग रैप नहीं देखा है, डू वॉच इट। सारे चार्ट्स को आपको अच्छे से समझाया गया है, सारे लेवल्स को अच्छे से समझाया गया है। फिलहाल इस वाले मॉर्निंग अपडेट में एज इट इज़ इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी ओवरडोज होती है, तो आई डो नॉट वांट टू रिपीट थिंग्स। मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ कोई चीज़ें दो बार। दोस्तों, वहीं बात करें हम लोग जिन स्टॉक्स में हमको कल के दिन बाइंग दिखाई पड़ रही थी, उसमें लीड करा था एनएमडीसी, क्योंकि उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए थे और एनएमडीसी में गुड न्यूज़ भी है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एनबीसीसी वाज 4% अप। परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा, आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में हमको कल के दिन अच्छी बाइंग दिखाई पड़ रही थी। प्राइमरी रीज़न वही है कि यूएस इकॉनमी स्ट्रांग है, डॉलर स्ट्रांग है, तो जितने भी एक्सपोर्ट सर्विसेज वाली कंपनीज़ हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। वहीं जहां लूजर्स के बारे में बात रहे तो जिसके रिजल्ट्स आए उसको तो मार्केट छोड़ ही नहीं रही है। आइनॉक्स का 50% प्रॉफिट डाउन था, स्टॉक डाउन 10%। ठीक है। जी वर्नोवा टी एन डी 7.5% डाउन। हिटाची एनर्जी अच्छे, देखो इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन जब स्टॉक इतना ज़्यादा भाग चुका है, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया है विद इन 6 to 8 months, तो मार्केट भी सोच रही है थोड़ा प्रॉफिट लॉक कर लिया जाए। Suzlon Energy was 5.5% down. L&T Finance was also among the top losers. ये सारे के सारे F&O सेगमेंट के स्टॉक्स थे। वहीं बात करें कमोडिटी सेशन की, तो ज़्यादा कुछ खास हलचल नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि क्रूड बहुत महंगा हो गया है। गोल्ड के बारे में बात करें तो 1,54,000, 1,55,000 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। सिल्वर 2,70,000 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। तो कमोडिटी सेशन में थिंग्स आर स्लाइटली कंफर्टेबल। वहीं इंडियन रुपी के बारे में बात करें तो इंडियन रुपी में कल के दिन हमको यूरो और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के अगेंस्ट थोड़ी सी वीकनेस दिखाई पड़ रही थी, है ना। माइल्ड सी स्ट्रेंथ थी अगेंस्ट डॉलर। तो 95 रुपीज़ पर डॉलर के आसपास रुपी चल रहा है। अभी गोल्ड के रिस्ट्रिक्शंस, सिल्वर के रिस्ट्रिक्शंस, गोल्ड की इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के बाद थोड़ा सा चीज़ें थोड़ा सा काबू में आई हैं। निफ्टी 50 के बारे में बात करें, 165 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है 23,383। आपके सामने लेवल इंपॉर्टेंट है, जो मेजर सपोर्ट लेवल है 23,150। अब ये 23,150 कैसे निकला है, अगर आप एग्जैक्टली जानना चाहते हैं तो कल शाम का इवनिंग रैप देख लें, तो उसमें आपको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है वाई 23,150 इज़ अ मेजर सपोर्ट। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, 596 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई 53,643। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 53,000, 52,950। तो बस बेसिकली 53,000 का जो जोन है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। सिमिलरली सेंसेक्स के लिए सपोर्ट लेवल है 73,000। रीज़न वगैरह कल शाम को डिस्कस किए गए हैं। यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स मेंशन कर दे रहा हूँ, इनको आप नोट कर सकते हैं। रीज़न एक्सप्लेनेशन इन डिटेल हैज़ बीन कवर्ड ऑलरेडी। एफ आई ने कल के दिन सेलिंग करी थी 3911 करोड़ की। डी आई की तरफ से बाइंग थी 5100 करोड़ की। तो एफ आई की सेलिंग चालू है और कई सारे लोग ये पूछ रहे थे कि एल टी सी जी हटाने से क्या इंडियन इकॉनमी को बेनिफिट मिलेगा। तो उसके 2 शॉर्ट वीडियोस हमने पोस्ट किए हैं, आई एम श्योर आपने उनको देखा होगा। नहीं देखा, यू मस्ट वॉच। वहीं बात करें गुड न्यूज़ की, सो ओला ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट लॉन्च किया है। ओला का जो प्राइस चल रहा है अभी, वो चल रहा है 39.5 रुपीज़ पर शेयर। उन्होंने जो क्यू आई पी लाया है वो लाया है 37.75। क्यू आई पी सस्ता ही लेना पड़ेगा वरना सब्सक्राइब नहीं होगा, तो बेसिकली थोड़ा सस्ते प्राइस पे ही लेना पड़ता है। तो गुड न्यूज़ ये है कि फंड आ जाएगा। नेगेटिव न्यूज़ ये है कि थोड़ा स्टॉक में प्रेशर आ सकता है। एनएमडीसी का जो प्रोडक्शन है आयरन ओर का, रिजल्ट्स तो अच्छे आए थे, है ना। प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर भी 20% के आसपास बढ़ा है। सेल ऑफ आयरन ओर ऑल्दो हैज़ ड्रॉप्ड 7%। पीएनसी इंफ्रा को ऑर्डर मिला है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है 194 करोड़ का फ्रॉम एलडीए।
जहाँ पर वो 4 लेन फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट करेंगे, 2 लूप्स में, 2 रैम्स में, शहीद पाथ इंटरसेक्शन पे। बहुत बढ़िया बात है। ग्लेनमार्क के बारे में बात रहे हैं, प्रॉफिट इज़ अप 65 टाइम्स, रेवेन्यू इज़ अप 16% दैट यू आर ऑलरेडी अवेयर। ब्लैक बॉक्स ने आयोनॉस के साथ में कोलैबोरेशन किया है, जहाँ पर वो एआई ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेलरेट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट करेंगे और ऑफ कोर्स नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। तो ब्लैक बॉक्स इज़ वन ऑफ योर एआई थीम स्टॉक्स। अनंतराज के बारे में बात करें तो अनंतराज करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करेगा फॉर डेवलपमेंट ऑफ डाटा सेंटर एंड क्लाउड सर्विसेज इन हरियाणा। और ये मेरा निफ्टी वीकली व्यू का पिक है, जिसको कि मैंने संडे के दिन आप लोगों के लिए शेयर किया था। आज क्या है? ट्यूसडे। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता चल गया कि ये सब करने वाला है? तो दोस्तों कुछ चीज़ें आप सीखते हैं, कुछ चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। कैपरी ग्लोबल के बारे में बात करें तो मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर ने 50 लाख शेयर्स बाय किए हैं इन कैपरी ग्लोबल। बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई बाय करता है तो कोई सेल भी करता है। तो समृद्धि ट्रेड सॉल्यूशंस ने 20 लाख शेयर्स सेल किए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लॉयड्स मेटल एनर्जी में बीएनपी पारिबास ने 8.96 लाख शेयर्स एक्वायर किए हैं। ठीक है, और एक्वायर कैसे किए हैं भाई? कोई बाय करेगा तो कोई सेल भी करेगा। तो मॉर्गन स्टैनली से एक्वायर की हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट जो किया गया है वो किया गया है 162 करोड़ के आसपास। जिस प्राइस पे बाय किया गया है वो है 1802 रुपीज़ पर शेयर। इंडिया बुल्स बहुत दिनों के बाद चर्चा में आया है। यूनिको ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड ने 1.5 करोड़ शेयर्स बाय किए हैं और मैंने इसके चार्ट को भी फिर मैंने स्टडी किया। हमने कहा ऐसा क्या हो रहा भाई इसमें? तो दोस्तों मार्च 2026 मतलब 2 महीने पहले ये स्टॉक 10 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। अभी स्टॉक ऑलरेडी 20-22 रुपये के आसपास आ गया है ना। 21 रुपये पे तो बाइंग हुई है, तो ऑलरेडी स्टॉक डबल हो चुका है। ठीक है तो मेरे काम है आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देना। बैड न्यूज़ के बारे में बात रहे, फोर्स मोटर्स की सेल्स में ड्रॉप आया है। डोमेस्टिक सेल्स में भी 15% का ड्रॉप है और जो टोटल सेल्स है उसमें भी 15.35% का ड्रॉप दिखाई पड़ रहा है। एनएचपीसी में गवर्नमेंट 6% का स्टेक सेल करेगी ओएफएस के माध्यम से। और आप लोगों के लिए भी रिटेल नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 2 जून को है और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए हम लोगों के लिए भी 3 जून को ये ओपन हो जाएगा। तो भैया ऐसा है, 6% का स्टेक सेल होने वाला है, 3% का ग्रीन शू ऑप्शन है। बहुत बहुत मुबारक हो। पीएसयू स्टॉक में मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगती है कि जब थोड़ा सा बढ़ते हैं वहीं पे गवर्नमेंट का मतलब थोड़ा सा मुंह में पानी आ जाता है और वो अपने स्टेक को सेल करने के लिए ओएफएस ले आते हैं। एनीवे, जिन स्टॉक्स में बात करें बैन में है वो उसमें एम्बर और काइनीज़ हैं, जिनमें ना तो आप कोई फ्रेश ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं और ना ही कोई फ्रेश ऑप्शन राइटिंग। जिन स्टॉक्स में आपके पोजीशन है उनसे आप एग्जिट जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, इन केस इफ़ यू वांट टू जॉइन अस, इफ़ यू वांट टू बी आर मेंबर, लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन करके आप हमारे मेंबर बन सकते हैं, एंड दैट टू फॉर लाइफ टाइम एंड एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सी यू देयर, बाय बाय फॉर नाउ।